अच्छा, तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें आप सबको पता है कि हम फोटोशॉप के ऊपर हमारा काम है। फोटोशॉप के अंदर आके हमने देखना है कि फोटोशॉप के अंदर किस तरह से आप मॉकअप्स को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप बने हुए मॉकअप्स को डाउनलोड करके उनके ऊपर अपने डिज़ाइन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी फोटोशॉप के ऊपर बाकायदा एक पहली क्लास है जिसमें आप फोटोशॉप की लेयर्स को देखेंगे, फोटोशॉप किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी जो रिकॉर्डिंग भी देखेंगे उनको भी आइडिया हो जाएगा, और साथ में ये है कि जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको जो है वो जो डिस्क्रिप्शन होती है रिकॉर्डिंग में, उसके अंदर जो है ना सारे टाइटल्स के साथ वो बता दिया जाता है कि किस जगह किस सेकंड में कौन सी बात जो है ना वो स्टार्ट हुई, ताकि आप लोग जो है अपना टाइम सेव करके अच्छे से अपना डिज़ाइन जो है वो बना सकें, ठीक है। और कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन बनाया करें, सिर्फ एक आध डिज़ाइन के ऊपर जो है फोकस नहीं किया करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग जो है डिज़ाइन को अप्रूव करवाए बगैर आप लोगों के जो है ना टीम्स बनाई गई हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। उसमें आप सब लोग ऐड कर दिए गए हैं। तो टीम में शेयर किए बगैर आप लोग अगर फेसबुक ग्रुप में शेयर करते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप लोगों का यहाँ जो है ना वो मकसद ये है कि अच्छे डिज़ाइन बनाए और परफेक्ट डिज़ाइन बनाए। सिर्फ असाइनमेंट के नंबर पूरे करना मकसद नहीं है। परफेक्शन लेके आना डिज़ाइन में जो है ना वो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोग ये डिज़ाइन जो आप लोग चीज़ें सीख रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं होंगी, आपने प्रोफेशनल इसमें काम करना है, ठीक है। एडवांस ग्राफिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, बेसिक नहीं है। इसमें आप लोग जो है ये जो चीज़ें सीख रहे हैं ये सारे ब्रांडिंग एलिमेंट्स हैं जो आप किसी भी बिजनेस को सर्विसेज देंगे, ठीक है। तो बिजनेस ने अगर आपसे सर्विस लेनी है तो वो फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा कि इसने जो है ना वो अच्छे से अपना काम किया था या नहीं किया था। उसने वो जिस बिज़नेस के साथ भी, जिस क्लाइंट के साथ भी आपने काम करना है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है उसका कोई ना कोई बिज़नेस होगा, ठीक है? और वो अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहता होगा, तो वो चाहेगा कि आपसे कि आप डिज़ाइन परफेक्ट बना के दें, ठीक है? तो परफेक्शन के लिए जो है आप पहले आपको जो है शॉर्ट टीम्स में कन्वर्ट किया गया है, ताकि आप लोग जो है अपने डिज़ाइन को अपने लीडर्स के साथ कंसल्ट करके, मेरे साथ कंसल्ट करके मज़ीद परफेक्ट कर सकें। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आती और आप अपने लीडर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो ये जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी और आपको जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। जो स्टूडेंट जो है वो अपने टीम लीडर के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसको भी एक बात याद रखें, उसको बिल्कुल भी जो है ना कोई ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपके जो टीम लीडर्स हैं वो अपना काम छोड़ के भी कोशिश करते हैं कि आपको गाइड करें, ठीक है। सो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप उनका जो है ना वो साथ दें। आप लोगों के फेलोज़ भी हैं, आप लोगों के लीडर्स भी हैं, आप लोगों के अंदर से ही चुने गए हैं, ठीक है। आप लोगों की मर्ज़ी से ही है, ठीक है। तो अब ये ज़िम्मेदारी है आप लोगों की कि आप अपने फ़ायदे के लिए जो है वो उनका साथ दें, और जो डिज़ाइन आप खुद बना रहे हैं उसको मज़ीद परफ़ेक्ट करने के लिए उसमें जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, सबसे हो सकती हैं, ठीक है? तो उनको बिल्कुल ठीक करने के लिए आप जो है वो उधर अपने ग्रुप्स में, अपने जो भी आपके टीम्स के ग्रुप्स हैं अलग-अलग, उनमें शेयर करें, ताकि आपको जो है ना वो किसी भी चीज़ में ज़रा-सा भी कोई इश्यू आता है तो वो आपको आप जो सॉल्व कर सकें, ठीक है? तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बहुत अच्छे डिज़ाइन्स बना रहे हैं, ठीक है? और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और जो बहुत जो है ना बेहतरीन तरीके से कोशिश कर रहे हैं। सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप लोग कोशिश करें। डिज़ाइन पहली दफ़ा किसी का भी सेट नहीं होगा, कोशिश करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें सेटअप हो जाएँगी और बेस्ट बनेंगे, ठीक है? अभी आप लोगों का सीखने का टाइम पीरियड चल रहा है, तो अभी आप लोग कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को असाइनमेंट मिलती है, पहली असाइनमेंट में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो असाइनमेंट कोई भी दी जाती है, तो उसमें आप कोशिश किया करें कि एग्ज़ैक्ट जो डिज़ाइन में अपनी जो इस क्लास में हम बनाएँगे, उसी डिज़ाइन को आप सेम टू सेम डिज़ाइन को फ़ॉलो अप करें, ठीक है। कोई एक जो है, एक वर्ड भी चेंज नहीं करें आप उसमें, ठीक है। पिक्चर्स बेशक आप अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड करके लगा सकते हैं, लेकिन जो वर्डिंग है, जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो बिल्कुल, या लोकेशन किसी भी चीज़ की, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया करें। जो सेकंड डिज़ाइन आपने सैंपल के तौर पे लेना है, वो सेकंड डिज़ाइन जो है वो आप सैंपल गूगल से लें, या पिंटरेस्ट से ले सकते हैं, बिहेंस से ले सकते हैं, कहीं से भी सैंपल जो है आप वो ले सकते हैं, और सैंपल को जो है ना वो देखना है कि एग्ज़ैक्ट सेम टू सेम सैंपल बने, ठीक है? आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग जो है सॉल्यूशन है कि बिहेंस पे अगर आएँ, तो आपको जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन्स मिल जाएँगे जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट में हैं, जिनको अभी तक जो है वो कलर करेक्शन या इन चीज़ों पे थोड़ा-सा मुश्किल पेश आती है, तो वो ये जो है ना आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को एक जो है ना प्रॉपर गाइड मिल जाए, जिसमें आपको ना कलर करेक्शंस के इश्यू हो, ना किसी चीज़ का इश्यू हो, ठीक है? तो आपको डायरेक्ट वही सेम कलर पैलेट के साथ सारी चीज़ों के साथ डिज़ाइन मिल जाएँगे, और आप वहाँ से अपना सैंपल लेके और उसको जो है वो बना सकते हैं, ठीक है?
बिल्कुल, जो एक जो है डमी टेक्स्ट टेक्स्ट जो होता है वो आप लोगों ने यूज नहीं करना। डमी टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जो मेन हेडिंग्स होती हैं उसमें आप जो ओरिजिनल टेक्स्ट है किसी भी बिजनेस के रिलेटेड वो आप यूज करें। बाद में जो है जो अंदर छोटे टेक्स्ट होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें आप डमी टेक्स्ट यूज कर सकते होते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें कैसे ठीक होगी, अगर आप अपने जो लीडर के साथ कोऑपरेट करते हैं, लीडर जो भी लीडर आपको जो है ना गाइडेंस देता है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, आप लोग मैसेजेस सीन करके छोड़ देंगे, तो मैं आपको जो है ना ये यकीन के साथ कह रहा हूँ कि चाहे एक एक बंदा हर ग्रुप में रह गया तो हमने फिर भी जो है अच्छे से काम करना है, ठीक है। चाहे मैं कहता हूँ कि अगर सिर्फ अकेले लीडर्स भी रह गए तो भी हमने जो है वो काम करना है और हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, ठीक है। आप जो अगर जो लोग भी हैं, जैसे आप लोग माशाल्लाह से क्लास ले रहे हैं, आप लोग खुद के साथ सिंसेयर हैं, आप लोग चाहते हैं कि खुद को बेहतर कर सकें, लेकिन जो लोग क्लास में नहीं आते, ठीक है, और रिकॉर्डिंग में भी जो है ना, मतलब एक तो ये है कि बिला वजह क्लास मिस की, दूसरा फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई इशू हो सकता है, कोई भी जो है ना वो आपको काम हो सकता है, तो आप क्लास नहीं ले पाते। और साथ में अगर जो रिकॉर्डिंग देख लें वो तो चले, वो अपना आप कवर कर लेते हैं, लेकिन जो रिकॉर्डिंग में नहीं देखते उनका तो जो है ना फिर अल्लाह ही हाफिज है। उनको ना जो है ना वो सोल्यूशन है की तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगी, ना किसी किस्म का, और ना ही जो है वो एक तो ये अपने साथ नाम के साथ टैग लाजमी लगा लें कि वो ग्राफिक डिजाइनर है, लेकिन वो ग्राफिक डिजाइनर ऐसे ही होंगे जो सबको डिमोटिवेट करेंगे कि जी इसका कोई फायदा नहीं, ये वो ऐसी चीजें, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप लोगों ने भी बचना है, ठीक है, और आप लोगों ने खुद को जो है ना उन लोगों में शामिल होने से बचाना है, ठीक है। आप लोगों ने अपने डिजाइन को अच्छे से बनाना है, जो चीजें आपको बताई जाती हैं उनको फॉलो करना है, और जो टीम्स हैं उनसे फायदा उठाएं। आपको इतनी पर्सनलाइज अटेंशन मिल रही है तो इसका जो है ना फायदा उठाएं आप लोग। ये जो है हर जगह, हर जितने भी आप लोग कहीं, आप लोग बेशक इधर कोर्स आपका खत्म हो जाएगा, आप नई जगह पे भी जाके ट्राई करेंगे, लेकिन ये इतनी सपोर्ट 24/7, किसी किस्म का कोई इशू आता है आपको फौरन गाइड किया जाता है A to Z। ये नहीं है कि आपको बोल दिया जाए कि चलिए जी जैसा मर्जी है पोस्ट कर दें, ऐसा आज तक आपके साथ नहीं हुआ, ठीक है। आपके डिजाइन को प्रॉपर A to Z जो है वो ठीक करवाया जाता है। लेकिन ये है कि वो उसका डिजाइन ठीक होता है जो खुद ठीक करने की कोशिश करता है। अगर आप लोग खुद कोशिश नहीं करेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये जो है वो मैंने आज स्टार्ट में ही जो है ना आपको ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने काफी जो है ना इशू देखा है, ये जब से आपकी ग्रुपिंग हुई, आपकी टीम्स बनी है, तो जो लीडर्स हैं वो अपनी 100% कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था, ठीक है। आप लोग मेन ग्रुप में रिस्पॉन्स करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन जिस चीज का आपको ज्यादा फायदा है, जहाँ पे आपको ज्यादा अटेंशन मिल सकती है, वहां पे आप लोग शेयर नहीं करते। आप लोग जो है अपने डिजाइन में परफेक्शन लेके नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये जिन जो जो स्टूडेंट जो है वो शेयर करते हैं उनके माशाल्लाह से डिजाइन पे अगर आप देखें फेसबुक ग्रुप में तो वो बहुत अच्छे और बहुत परफेक्ट बने होते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी आइंदा इस चीज को फॉलो करें सारे स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों का जो है वो डिजाइन में जरा सा भी कोई इशू ना आए, और जब क्लाइंट देखे आपके डिजाइन को तो उसमें जो है वो ये ना कहे कि इसमें जो है ना अभी मजीद काम की जरूरत है, और वो आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दें, ठीक है। तो अपने प्रपोजल को बेस्ट बनाने के लिए, अपने प्रपोजल को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डिज़ाइन को बेस्ट बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप लोग जो है वो सैंपल्स दे सकते हैं, ठीक है, अपने अपनी मर्जी से कोई भी सैंपल आप चाहें तो यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे ये अभी नीचे लोड नहीं हो रहा, कुछ इंटरनेट थोड़ा सा स्लो आ रहा है मुझे लगता है, लेकिन नीचे जो है वो काफ़ी सारे सैंपल्स पड़े होंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स एक सैंपल क्लास में वाला बना रहे होते हैं, दूसरा जो है आप यहाँ से सैंपल उठा सकते हैं और एग्जैक्ट सेम टू सेम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कलर पैलेट का भी इशू नहीं आएगा, किसी चीज़ का कोई इशू नहीं आएगा, सो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे जो हैं वो डिज़ाइन मौजूद हैं। आप लोगों की जो सीवी होती है वो भी आपके सैंपल में, वो भी आपका फ्लायर ही होता है, तो आप लोग अपनी सीवीज भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें तो काफ़ी सारे सैंपल जो हैं वो मौजूद हैं, आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि मजीद भी पोस्ट करते जाएं ताकि आप लोगों को समझ आती जाए, ठीक है। सो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को, और टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से जो है आप लोग फोटोशॉप के अंदर, लास्ट टाइम हमने इलस्ट्रेटर के अंदर देखा था कि किस तरह से मॉकअप क्रिएट कर सकते हैं। मॉकअप आपको पता है कि क्या होता है, कि मॉकअप वो चीज़ है जो मतलब किसी भी डिजाइन को आप किस तरह से अपने क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपका डिजाइन अगर सिंपल पिक्चर आप बनाते हैं और शेयर कर देते हैं तो आपका डिजाइन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपने जो भी कोई डिजाइन बनाना है तो उसको अच्छे से मॉकअप में डाल के या फिर खुद मॉकअप क्रिएट करके इलस्ट्रेटर में,
या फोटोशॉप में, तो फिर उसको जो है आपने प्रेजेंट करना है। ये हमारी जो है आज की क्लास है, हाउ टू प्रेजेंट डिजाइन टू योर क्लाइंट। ठीक है, तो देखते हैं जी आज कैसे हम लेके चलते हैं फोटोशॉप को। ठीक है, तो बड़े फोकस के साथ, और जब क्लास देखें तो क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो ध्यान से आप लोगों ने देखनी है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। आपका फर्स्ट टाइम होगा तो मुश्किल हो सकती है, सो क्लास की रिकॉर्डिंग को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, आप लोगों का जो है ना इस तरह से ये फोटोशॉप का भी ऑलमोस्ट सेम टेम्पलेट है, कुछ का इस तरह से भी शो हो सकता है। ठीक है, अभी ये पहले काम हुए हुए हैं तो कुछ जो है ना मैंने इस तरह से रखा हुआ है लिस्ट बना के। तो ये ऑप्शन है, क्रिएट न्यू पे जाना है सिंपल हमने। ठीक है, क्रिएट न्यू में जाके, बल्कि अभी हमने क्रिएट न्यू के ऊपर हमारा जाने का टाइम नहीं है फिलहाल हमने, क्योंकि आपको पता है कि मॉकअप यूज करना है, तो मॉकअप की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम डिजाइन बनाए थे। ठीक है, आपको पता है कि हमने फ्लायर डिजाइन किया, और फ्लायर डिजाइन को जो है वो हमने इलस्ट्रेटर के अंदर उसका मॉकअप बना के मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, ये हमारा लास्ट टाइम का फ्लायर डिजाइन था। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट आप मैंने देखा आप स्टूडेंट जो है वो बना रहे थे, लेकिन कुछ इश्यूज आ रहे थे, आप लोग जो चीज़ों को सेम टू सेम फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन सेम टू सेम पहले डिजाइन में मैंने आपको बोला कि सेम टू सेम फॉलो करना है, बाद में चीज़ें चेंज कर सकते हैं आप लोग दूसरे डिजाइन में, इस डिजाइन में नहीं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने जो है ना इलस्ट्रेटर के ऊपर मॉकअप इसका बनाया, और आपको नजर आ रहा है कि काफी ज्यादा डिसेंट है और अट्रैक्टिव है। ठीक है, ये डिजाइन अगर आप लोग इस तरह के मॉकअप सारे के सारे भी बना लेंगे तो आपका डिजाइन जो है वो बेस्ट होगा और आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा नजर आएगा। ठीक है, लेकिन ये हमारा था सिंपल डिजाइन। ऐसा डिजाइन अगर आप बगैर किसी मॉकअप के शेयर कर देते हैं अपने क्लाइंट के साथ, तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा और आपके डिजाइन को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो अब जो है आपके लिए ज़रूरी है कि हम जो है ना आज का जो हमारा डिज़ाइन है, ठीक है, हम किस तरह से इलस्ट्रेटर को तो हमने सीख लिया, आप लोगों के पास क्लास की रिकॉर्डिंग मौजूद है, क्लास आप लोग देख सकते हैं। हम देखते हैं कि फोटोशॉप में इसको किस तरह से जो है हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं जी फोटोशॉप की तरफ। पहले हमने देखना है कि किस तरह से वो सारी चीज़ें चलेंगी। चलते हैं, मॉकअप डाउनलोड करना है सबसे पहले। ठीक है, मॉकअप कहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ पे हम आए गूगल पे। ठीक है, और गूगल पे आने के बाद जो है हमने देखना है फ्री पिक। ये मैंने जो है वो ओपन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आपने नया टैब ओपन किया, और फ्री पिक जो है एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मॉकअप डिज़ाइन। ठीक है, मॉकअप डिज़ाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन एक अच्छी वेबसाइट है, और उस पे जो है आपको फ्री मॉकअप्स मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, ये फ्री पिक फर्स्ट पे जो ऊपर है, ठीक है, इसको आपने क्लिक किया, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट फोटोशॉप फाइल मिल जाए करेगी, जिसमें से आप मैंने कुछ डाउनलोड की हुई हैं, वो भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मॉकअप डिजाइन, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। गूगल पे मैंने फ्री पिक लिखा है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मॉकअप डिजाइन, मतलब किसी का जब आप कोई भी डिजाइन बना रहे हैं, चाहे फ्लायर बना रहे हैं, ब्रोशर बना रहे हैं, लोगो बना रहे हैं, बिजनेस कार्ड, इनवेलप कोई भी हो, तो आप उसका मॉकअप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं गूगल पे के मॉकअप डिजाइन, आप जो भी जिसका भी आप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लायर मॉकअप डिजाइन, फ्लायर मॉकअप डिजाइन, या सिर्फ फ्लायर मॉकअप भी लिख दें तो आ जाएगा, फ्लायर मॉकअप। ठीक है, तो ये जो है हमारे सामने कुछ मॉकअप सारे आप लोग देख रहे हैं कि ये कोई ऐसे नहीं है क्योंकि नई टॉप साइंस है, वही चीजें हैं सेम टू सेम। बस वो थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से मैं जो है ना अलग से वीडियोस नहीं बना पा रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं है लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं जो है आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ स्टूडेंट ने ऐसे मॉकअप्स बनाए भी हुए हैं ऑलरेडी, तो हम भी देख लेते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कुछ मॉकअप्स डाउनलोड भी किए हुए हैं, उनमें से भी देख लेंगे। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, जितना आप आगे भी कुछ पेजेस हैं इसमें, ठीक है, आप अगर सर्च करते जाएं आगे, सॉरी स्क्रॉल करते जाएं, नेक्स्ट पेज भी आ जाएगा, वहां पे भी आपको नई चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ये देखें। ठीक है, तो काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं जो आपको मिलेंगे, इनमें से कोई भी आप जो है वो चूज कर सकते हैं। कुछ प्रीमियम डिजाइन हैं, ठीक है, और कुछ फ्री हैं। आप फिलहाल फ्री बेशक डाउनलोड कर लेना, प्रीमियम वाले ना करना। प्रीमियम वाले भी वही चीजें, आप काफी सारे ऐसे काफी बहुत ज्यादा डिजाइन ऐसे हैं जो प्रीमियम में इधर लगे हुए होते हैं, लेकिन वो बहुत 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 आसानी के साथ जो है वो बनाए जा सकते होते हैं।
इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। इलस्ट्रेटर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल और मज़ेदार सा है, और आप बड़ी आसानी से जो है अपना कोई भी डिज़ाइन वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे माइंड में जो वो लास्ट वाला जो है वही अटका हुआ है, तो मैं बैक पेज पे जाऊंगा और मैं उसको जो है वो डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने ही, ठीक है। आप लोगों ने देखना है किस तरह से डाउनलोड होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज नहीं हो। जब आप लोग डिज़ाइन बना रहे हो तब आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। काफी सारे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो अब क्लास नहीं देखते, क्लास की रिकॉर्डिंग ध्यान से देखा करें। ये इसमें एक एक चीज मैं डिटेल के साथ इसीलिए बताता हूँ ताकि आप लोग जो है वो जब डिजाइन बनाना शुरू करें तो आपको इशू ना आए। लेकिन फिर भी डिजाइन आप क्लास देख के बगैर जो है वो सेम क्वेश्चन वही पूछ रहे होते हैं जो ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हुआ होता है। अब ये वो डिजाइन जो है ना इधर वो रीलोड होने के चक्कर में इधर उधर गायब हो गया है किधर क्या देख के सही। ये भी काफी बेहतर है वैसे तो। वो इसमें इसमें तीन चार और डिजाइन साइड पे लगे हुए थे, तो इस वजह से मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और मिल जाए तो गनीमत है। खैर, अब ये कुछ उससे मिलता जुलता है तो उसको क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। नीचे अगर सैंपल में वो हमें दे दे तो उसकी मेहरबानी। तो सैंपल 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 फिलहाल तो नहीं यार। आप लोग एक कोशिश करना, आप लोग के अपना जो है ना डिजाइन सेम टू सेम बनाए, वो काफी मजेदार सा हो रहेगा, ठीक है। मतलब सेम कलर पैलेट सारे डिजाइन में यूज करेंगे ना तो आपको एंड पे बड़ा फायदा होगा उस चीज का। अच्छा, तो इसी डिजाइन को फिर मॉकअप को डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये डाउनलोड का ऑप्शन है आगे, ये कुछ इस तरह से विंडो शो होगी, एक छोटा सा पॉपअप आएगा, आपने यहाँ पे फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है तो आपका जो है वो गूगल जो है ऊपर जो है यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। आपको नजर आ रहा है कर्सर की तरफ अगर आप देखें तो ये डाउनलोडिंग जो है इसमें, ये देखें डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये डाउनलोडिंग हो रही है, ठीक है। ये मतलब बड़ा हल्का सा है, 6.9 MB, वरना तो ये 50 50 60 60 बल्कि 100 100 200 MB के भी जो होते हैं ना वो एक एक मॉकअप होता है, ठीक है। लेकिन खैर देखते हैं कि इससे आगे क्या निकलता है। मैं आपको कुछ मॉकअप्स खुद भी दिखा देता हूँ जहाँ जो मेरे पास ऑलरेडी शायद बड़े हुए होंगे। ये कुछ मॉकअप्स हैं, ठीक है। ये भी है, ये भी है। ये कुछ मॉकअप्स जो हैं वो बड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी जो है वो ऐसे ही मॉकअप्स आप लोगों ने डाउनलोड करने हैं। ठीक हो गया। अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा मॉकअप डाउनलोड हो गया होगा। मैंने कुछ और मॉकअप्स ये तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो यूज भी हुए हुए हैं, मैं कुछ और मॉकअप भी मैंने डाउनलोड किए, जैसे ये दो हैं, एक दो और ये नीचे वाला तीन। मैं इनको जो है यहाँ से कट कर रहा हूँ। कट करने की शॉर्ट की आपको पता है ना, कंट्रोल X होती है। कंट्रोल ये कट करके ही मैं आपको मैनुअल भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल X वैसे इसकी शॉर्ट की होती है। तो ये मॉकअप वाले फोल्डर में ही एडजस्ट कर देते हैं, क्या ख्याल है आप लोगों का? मॉकअप वाले फोल्डर में ही एडजस्ट कर देते हैं। ये तीनों आ गए। बिजनेस कार्ड पैक, बिजनेस फ्लैट टेम्पलेट, इनविटेशन कार्ड। अच्छा, अब जो है इनको हमने वन बाय वन एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे और यस टू ऑल करेंगे, और ये जो है हमारे पास ये वाला डिज़ाइन आ गया है, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन अभी इसमें नया आया है, और इसके साथ ये वाली इसकी सोर्स फाइल है, ये AI के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, ये भी एक जो है ना नई चीज़ है कि AI फाइल के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब जो है हम ये सेकंड वाला है इसको एक्सट्रैक्ट, वो इलस्ट्रेट कार्ड का था वो लास्ट टाइम मैंने निकाला, तो अभी हम जो है ना वो दोनों चीज़ों के देख लेंगे, ठीक है। इसको भी एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं, तो जी देख लेते हैं क्या आता है। यस टू ऑल, ये क्या आया नया हमारे पास? किधर है किधर है किधर है भाई? कौन सा डिजाइन हमने रखा था? बिजनेस कार्ड मॉकअप, बिजनेस कार्ड का मॉकअप है? बिजनेस कार्ड का कौन सा मॉकअप है? राउंड, ये मुझे लगता है वो हमारा मिक्स हो गया है, और किधर गया है फ्लाई टेम्पलेट? ये वाला है बिजनेस फ्लाई टेम्पलेट, इसको हमने करना था, वो सेम टू सेम दोबारा से एक्सट्रैक्ट हो रहा है।
ये बड़ा मसला आता है, ये जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना चीजें, तो इसमें उन्होंने इतनी सारी एक्स्ट्रा फाइल, ये हमारा अभी वाला है, ये भी मुझे लगता है कि वो इलस्ट्रेटर की फाइल आई हुई है, हालांकि फोटोशॉप पे हमने करना था, लेकिन खैर ये भी हो गया। और एक और हमने रखा था, वो कौन सा था, इनविटेशन कार्ड नहीं था, बिजनेस कार्ड, फोटो, बिजनेस कार्ड बैग, ये वाला था। ये पता नहीं, अल्लाह करे कोई कंफर्म रिप्लेस, मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है, तो अब रहने दो, हमें रिप्लेस तो करना है। किधर गया हमारा फ्लायर टेम्पलेट, बिजनेस फ्लायर टेम्पलेट, ये वाला तो नहीं है, ये भी रिप्लेस हो रहा है। क्या हो रहा है भाई। एंड इनविटेशन कार्ड, डेस्कटॉप, चीप सी सूरत हाल है। अच्छा खैर, जो अभी हमने देखा उसको हम ओपन कर लेते हैं। ये इलस्ट्रेटर के अंदर दोबारा से शो हो रहा है, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं फोटोशॉप के अंदर। इलस्ट्रेटर का तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इलस्ट्रेटर वाली फाइल भी वैसे फोटोशॉप में आ जाती है। कमेंट्स वाले कहाँ गए, कमेंट्स वाले मतलब कहाँ गए, ये क्या क्वेश्चन है, अभी मैं देख रहा हूँ। फोटोशॉप फाइल वाली देख लेते हैं, कुछ और डिजाइन देखते हैं जिसमें फोटोशॉप फाइल यूज हुई भी हो। फोटोशॉप फाइल हमें चाहिए, फिलहाल मैं आपको फोटोशॉप का ही सिखाना चाह रहा हूँ। मैं किसी और डिजाइन के ऊपर भी, पहले वाले के ऊपर भी आप करवाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, डाउनलोडिंग, एक तो गूगल ने ये डाउनलोडिंग ऊपर लगाई होती है और इसकी समझ नहीं आती कि क्या किधर इनविटेशन कार्ड, A6 बाई 4 इनविटेशन कार्ड वो कब, अच्छा तो ये है A6 इनविटेशन कार्ड, A6 था, A4 था, क्या था वैसे, A6 ही है। A6 ये है स्टैक्ड हेयर, इसको देखते हैं क्या होता है। हाँ ये नहीं है पहले, ये वाला है हमारे पास बिल्कुल, ये देखें, एक ये वाला डिजाइन अभी हमारे पास, मैंने वो सैंपल के तौर पे डाउनलोड किया था पहले आपसे, और एक ये वाला हमने अभी देखा, ठीक है। और एक जो है वो ये वाला बिजनेस कार्ड का मॉकअप है, ठीक है, जो आप लोगों को मैं अब दिखाऊंगा। ठीक हो गया। हाँ जी, ऐसे यही करना था, लेकिन वो सारा इधर जो है ना वो ऐसे अभी तो फालूदा सा बना हुआ है, सारी चीजें इसी में मिक्सअप हो गई हैं, लेकिन खैर फिलहाल हमारा जो है वो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये है, मुझे लगता है अभी इसकी फाइल आई है, मैं इसी को ओपन करता हूँ, ठीक है, आपने जो है फाइल को रीनेम कर लेना है बाद में। कर क्या था, अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है। अब हमारे पास जो है वो ये सैंपल आ चुका है, ठीक है, इलस्ट्रेटर के अंदर, सॉरी फोटोशॉप के अंदर आपका पहला, ऐसे समझ लें विजिट जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेटर के अंदर, सॉरी फोटोशॉप के अंदर हम आज इस, ये जो आपके सामने मौका, कुछ कुछ डिजाइन नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, किस किस्म का डिजाइन है आपको नजर आ रहा है कि A6 मतलब ये एक फ्लैर साइज है, और हम इसके ऊपर जो है अपना डिजाइन एडजस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि एडजस्ट हो जाए। अच्छा, किस तरह से एडजस्ट होगा, अब जो है अपने बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है, बड़े फोकस के साथ, अब आपने जो है ना, जो रिकॉर्डिंग भी देखेंगे और जो इधर भी, बड़े फोकस के साथ इसको जो है ना आपने देखना है। यहाँ पे अक्सर जो स्टूडेंट है वो पजल भी हो जाते हैं, गलतियां कर देते हैं, कोई समझ नहीं आती कि करना क्या है।
ये जो सारी लेयर्स है ना, इलस्ट्रेटर के अंदर हमें लेयर्स को कोई नहीं छेड़ना पड़ा, कोई कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अब जो है हम आ चुके हैं फोटोशॉप के अंदर, और फोटोशॉप के अंदर सारा का सारा जो काम है वो आपका लेयर्स के ऊपर होगा। ठीक है, लेयर्स को आपने इधर उधर करना है, लेयर्स के साथ ही आपने टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना है, लेयर्स के साथ ही आपने शेप्स को छोटा बड़ा करना है। ठीक है, मतलब क्या है कि सब कुछ यहाँ पे जो है वो लेयर्स हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा जो है वो लेयर्स जो है वो किस तरह से काम करेंगी, किस लेयर के ऊपर क्या काम है, कैसे होगा, वो सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एक दो तीन, दो तीन पाँच और दो, सात डिजाइन नजर आ रहे हैं। तो ये सात जो है वो इधर मॉकअप आपको इधर वो दिखा रहे हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड इफेक्ट भी किया गया है। प्लेस योर बैकग्राउंड मतलब क्या है कि अगर अपना बैकग्राउंड भी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, प्लेस योर डिजाइन यार, अब आपने वो ऊपर से देखना है। ठीक है, सबके साथ जो भी आप मॉकअप डाउनलोड करेंगे तो ऐसी फाइल्स जो है वो शो होंगी और उसके ऊपर ऐसी लेयर्स बनी होंगी। ठीक है, वो यहाँ पे जो आपको एरो साथ में नजर आ रहा होता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो एरो वो जो लेयर है तो वो होती है वो खुल जाती है। ठीक है, नीचे आ जाती है। अब मैंने प्लेस योर डिजाइन के ऊपर देखा तो ये जो है वो एरो के ऊपर मैंने क्लिक किया तो नीचे तो है वो अलग से ये दो चीजें शो हो रही है, मॉकअप वन मॉकअप टू। ठीक है, तो अब मैं क्या करना है, अब आपने बड़े ध्यान से देखना है। अब हमने क्या करना है, इसके जो थंबनेल है, इसका जो थंबनेल आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, ये आपको मैं बोल रहा हूँ। ये मैंने इसके ऊपर जो है इसके थंबनेल के ऊपर डबल क्लिक किया तो ये अलग से एक नई विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा भी अभी, ये आप जो लोग कमेंट सेक्शन में है वो भी बता सकते हैं, और जो इधर क्लास में है लाइव में है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आपने देखना है, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है डबल, उसके थंबनेल के ऊपर। थंबनेल क्या होता है कि ये जो आपको साथ में एक छोटा सा जो वो टैब नजर आ रहा है, इसको थंबनेल कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो डबल क्लिक किया तो ये जो है अलग एक विंडो नई ओपन होगी। ठीक है, जिसके ऊपर ये डिजाइन मौजूद है। मैंने इस डिजाइन को, जो भी डिजाइन होगा उसको हमने जो है पहले जितने भी डिजाइन होंगे उनको हमने आई बटन जो है वो साथ में बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो वो हाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब फोटोशॉप के अंदर हमने अपना डिजाइन यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, जो नई लेयर ओपन होगी उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर अपना डिजाइन किस तरह से लेके आना है, जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास शॉर्ट की थी कंट्रोल शिफ्ट और बी, और हम किसी भी पिक्चर को लेके आ सकते थे, लेकिन फोटोशॉप के अंदर ऐसा कोई शॉर्ट की मौजूद नहीं है। तो हमने जो है वो मैनुअली अपना डिजाइन जो है वो ड्रैग करके लेके आना है। ठीक है, तो जो हमने डिजाइन बनाया था वो हम आज ड्रैग करके ऊपर लेके आते हैं अभी। ये हमने डिजाइन बनाया था फ्लायर। ठीक है, सो फ्लायर को मैंने क्लिक किया और ऐसे ड्रैग करके अपने इसमें ले आया। अभी ये थोड़ी सी लोडिंग लेके, अब ये देखें, एक तो ये है कि साइज में फर्क आ सकता है। शायद आप लोगों का, मैंने आपको जब हमने ये इलस्ट्रेटर सॉरी स्टार्ट किया था डिजाइन बनाना, ठीक है, कुछ में ऐसा हो सकता है कि उनकी लेंथ और विड्थ जो है सॉरी विड्थ जो होती है उसमें फर्क आ जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हाइट का इशू आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है कि आपको मैंने बताया था जब हम आर्टबोर्ड क्रिएट कर रहे थे कि ये डिजाइन जो है या गूगल बताएगा या आपको जो है वो कोई आपका क्लाइंट बताएगा। ठीक है, तो मोकअप आपने जो है सबसे बेस्ट मेथड जो है मोकअप का वो इलस्ट्रेटर ही है, वहां पे आपका कोई जो है वो डिजाइन जो है वो खराब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ी सी इशू आ जाते होते हैं, तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि इलस्ट्रेटर के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करें, वहाँ पे नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करें। लेकिन अब अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिज़ाइन आ गया ऑलमोस्ट। अगर खुद पहले देखा जाए तो ये दोनों के सेंटर, ऊपर से भी इतनी ही स्पेस खाली है और नीचे से भी इतनी ही स्पेस खाली है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है अगर आपने इसको एडजस्ट करना हो मजीद, ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक फर्क भी है कि आपने शिफ्ट के बगैर इसको रिसाइज करना है। इलस्ट्रेटर के अंदर शिफ्ट के साथ रिसाइज करते थे, फोटोशॉप के अंदर शिफ्ट के बगैर रिसाइज करते हैं। ठीक है, अगर इस रिसाइज करने की जरूरत पड़े तो शिफ्ट के बगैर आपने इसको रिसाइज करना है, फिर एक जितना सारा साइड पे हो जाएगा। लेकिन हम शिफ्ट के साथ रिसाइज करते हैं तो हमारा डिजाइन जो है वो अट्रैक्टिव नहीं रहता, तो इस वजह से हम रिसाइज वाला ऑप्शन नहीं लेंगे और हम इसी तरह से इसको लेके जाना चाहेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पे इसको आगे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने मतलब शिफ्ट के बगैर ही लेके चलना है।
हम ऊपर ये आपको चेक बटन नजर आ रहा है, टिक हुई भी है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका डिजाइन इसके ऊपर सेट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्पेस नजर आ रही है, जो अभी मैंने वो डिजाइन थोड़ा सा रिसाइज करने की कोशिश की तो वो रह गई। मैं उसको थोड़ा सा क्लिक करके इसको दोबारा से ट्राई करता हूँ, फिर से रह गया है, आगे चला ही नहीं है। हाँ अब मुझे लगता है हो जाएगा। अब देखिए अब हो गया, ठीक है। अब मैंने पहले डिजाइन को जो है वो हाइड किया हुआ है, आपने भी हाइड ही करना है और कर दिए मैं। ठीक है, अब जब आपने इसके ऊपर अपना डिजाइन एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, जब एडजस्ट कर लेना है तो उसके बाद आपने कंट्रोल, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अभी तक कोई डिजाइन नया शो नहीं हुआ, जो हमने पेस्ट किया उधर कोई नहीं शो हुआ। तब आपने क्या करना है, इस फाइल के अंदर आना है, ठीक है, साथ वाले जो आर्ट बोर्ड है उसके ऊपर, और आपने यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करना है। कंट्रोल एस, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये मैं इसके ऊपर प्रेस करूंगा, कंट्रोल एस, ये मैंने प्रेस किया, सेविंग हुई, और अब जो है इसके अंदर आपको वो डिजाइन हमारा नजर आ गया। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं, आपको जो डिजाइन अभी मैंने उधर पोस्ट किया था उसकी जगह जो है ये एक नया डिजाइन यहाँ पे आ चुका हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हमने जो है वो अपनी बाकी जगहों पे भी डिजाइन को पोस्ट करना है। जैसे ये बाकी जगह है, ये वाला है, इसके ऊपर हम अलग से डिजाइन भी बना के जो है कोई लगा सकते हैं, अलग ही बिट के लगा लेते हैं। मतलब एक तो ये है कि आप सारे, आपने ढेर सारे अगर बनाए हुए हैं फ्लायर, तो ऐसा कर सकते हैं कि बेशक काफी सारे फ्लायर लगा लें। अगर आप एक ही फ्लायर सारी जगहों पे लगाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है, जैसा आपको इजी लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो मेरा जो है वो इधर दिल कर रहा है कि मैं अलग से कोई और फ्लाई लगा लूं, लेकिन जिसमें कुछ इसी तरह से कुछ चीजें लगी भी हों। ये जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये वाला फ्लायर, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे लेके आऊँ और एडजस्ट करने की कोशिश करूँ, देखते हैं क्या होता है। अब देखें यहाँ पे पहले वाले मॉकअप के ऊपर आते हैं, अभी तक शो नहीं हो रहा, तो अब इसको शो करवाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई मुझे बता सकता है? और नीचे से गायब तो नहीं होगा? ये नहीं, किधर गया है? ओ गायब हो गया, उसको क्लिक नहीं किया ना। और मुझे बता सकता है कि मैं किस तरह से वहां पे अपना डिजाइन जो है वो मेरा इधर विजिबल होगा? सबसे पहले तो हमने करना है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, ताकि ये फाइल जो है इसके अंदर सेव हो जाए, और एडजस्टमेंट अगर करने वाली हो तो वो आपने कर लेनी है। तो अभी मेरे पास शो नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, कोई बता सकता है? कंट्रोल एस प्रेस करना है, वेरी गुड, कंट्रोल एस में प्रेस करता हूँ तो सेविंग हुई, और अब देखते हैं आया कि नहीं। ये हमारे पास आ गया और ये सब के ऊपर एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर हो गया है तो, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अगर हम सेम डिजाइन रख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? वो ऐसा मौकअप था कि जो मतलब ऊपर वाला मॉकअप था ना वो अलग था, नीचे वाले जो सारे सेम टू सेम मॉकअप के वो डिजाइन लगे हुए थे, तो उन्होंने इस तरह से वो सारा कुछ सबके ऊपर लगा दिया है। ठीक है, अगर आप अलग अलग ठीक इसको करना चाहें तो ये भी आपके पास मुझे लगता है ये ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, जैसे कि इसके ऊपर हम क्लिक करें तो ये आपको ये शो हो रहा है, ठीक है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको मैं फॉर एग्जाम्पल बंद करता हूँ, आपको मैं इसकी सेटिंग भी अभी सिखाऊंगा, ठीक है, अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया है इसको भी। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये आपको देखें अलग डिजाइन नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आपको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ और डिजाइन के ऊपर चलते हैं, ये भी हम इसको भी बंद करते हैं। यहाँ पे थर्ड मॉकअप के ऊपर जाते हैं तो क्या शो होता है वो देख लेते हैं। ये मॉकअप है तो इसकी ये फाइल है, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ एक एक्सपीरियंस करना है कि क्या अच्छा चेंज होता है कि नहीं होता, कोई और डिजाइन अगर हम लगाएं तो। किधर है शीट हमारा डिजाइन, कोई और, फॉर एग्जांपल ये वाला डिजाइन जो है वो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये डिजाइन एडजस्ट करते हैं तो क्या होगा, इसको कंट्रोल एस पहले प्रेस करना है हमने, देखते हैं कि क्या बनता है वहां पे। कंट्रोल एस किया तो वो सारी जगहों पे वो वाला डिजाइन जो है नया डिजाइन शो हो गया। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है वो ये सारे जो हैं वो मॉकअप्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो एक के ऊपर जो भी लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली सबके ऊपर लग जाएगा। तो मैं जो इसके ऊपर भी सेम टू सेम ये जो हमारा सेंटर में डिजाइन है वही लगाना चाहूंगा।
मैं अलग डिजाइन नहीं लगाना चाहता इसके ऊपर भी। ठीक है, अब मैंने इसको भी हाइड किया और वापस अपना जो फर्स्ट डिजाइन है, जो आज के जो हमने फर्स्ट जो इलस्ट्रेटर की क्लास है, जब हमने फ्लाइट डिजाइन किया था उसमें बनाया था, तो उसी को मैं जो है इसके ऊपर भी एडजस्ट करूंगा। कंट्रोल S मैंने प्रेस किया और ये आ गया। ठीक है, ऐसा ही मैं जो है ना, मुझे लगता है कि ये अभी ज़्यादा इजी अच्छा रहेगा। बाकी हमने चीज़ें ट्राई कर ली हैं, लेकिन अच्छा रहेगा इसमें। हाँ जी, ठीक है, हमने सेम सैंपल इसमें एडजस्ट कर लिया। सेम सैंपल मुझे लगता है अट्रैक्टिव लग रहा है, बाकी जो है वो साथ साथ मजीद कर लिए, क्योंकि हमने इसी को ही प्रेजेंट करना तो इस वजह से। अच्छा, तो अब हमने ये मोकअप वाला जो है वो हमने बंद करना है। और अब हम वापस आएंगे इसकी कलर करेक्शन के ऊपर। या आपको ऊपर जो है ना वो शेडोज नजर आ रहे होंगे, या इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी इधर उधर कोई भी नजर आ रही होगी, तो उसको हम ठीक करेंगे। अच्छा, ये उन्होंने कुछ जो है कुछ फाइल स्लाइड क्या ऑप्शन दिया, ऑलरेडी एडिटेड है ये सारा का सारा। तो इसमें हम मजीद बस चीज़ें चेंज करना है। ये लाइट का ऑप्शन है, इसने लाइट कम की हुई है। लेवल्स के ऊपर देख लेते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। ठीक है, एक हल्की फुल्की चेंजेस जो होती हैं वही मिलके एक पूरे डिज़ाइन को अच्छा बनाती हैं। ठीक है, मैं इसमें लाइट जो है वो डाल रहा हूँ। मुझे लगता है कि लाइट्स के साथ, या फिर इस दफ़ा लाइट को ऐसे ही रखते हैं और मौका बाकी ट्राई करते हैं चीज़ें। ये देखें, आप अपने डिज़ाइन के अंदर जो है ना वो चीज़ें मजीद फिक्स कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रियलिस्टिक फीलिंग दे रहा है, जैसे अभी पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है वो पता चल रहा है कि डिज़ाइन इस तरह से अलग है। नहीं, ये इसी तरह से इसके ऊपर लगा रहे तो कुछ ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बेस इसकी, अच्छा ठीक है, इसको ऐसे ही ठीक है। और ये भी मुझे लगता है ऐसे ही ठीक लग रहा है। वो अलग करेंगे तो वो पूरा माहौल नहीं रहेगा। या एक को हम ऐसे कर लें और बाकी सबको सिंपल उसी तरह से रहने दो, क्या ख्याल है आप लोगों का? ठीक है, मतलब आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरह से एडजस्ट किया इसके ऊपर। मजीद हम जो कलर करेक्शन है वो यहाँ से कर सकते होते हैं। ठीक है, कलर करेक्शन जो है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, वो आप लोगों को पता है। अभी हम जो है वो आप कर भी रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, मजीद भी इसमें चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मजीद भी कुछ नीचे वाले डिज़ाइन जो हैं वो दिखा देता हूँ। जैसे मोकअप 3 देखते हैं किसमें क्या फ़र्क आता है। अच्छा, ये भी इसमें भी वही सेम टू सेम चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन और लेवल्स, ठीक है जी, लेवल्स भी हुए और बेस और सब कुछ सेम टू सेम चीज़ें सबके ऊपर है। ब्राइटनेस इफेक्ट जो है इसको देख लेते हैं क्या फ़र्क आता है। अच्छा, ये भी ठीक है, ये अच्छी लग रही है ऐसे। और शेडोज, हाँ ये भी ऐसे ही अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड इफेक्ट भी हो गए। और मतलब मजीद कोई चेंजिंग करने वाली हो तो आप लोग कर सकते हैं कोई। अब ये बैकग्राउंड अच्छा इन्होंने लगाया हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो अलग से अपना कोई बैकग्राउंड भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, वही सेम टू सेम पहले वाली मेथड की तरह। कुछ ऐसे होंगे जिनके ऊपर जो है वो ऐसे बैकग्राउंड की अलग लेयर नहीं बनी होगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि डिज़ाइन जो है वो सेम टू सेम है, मतलब यहाँ पे अलग सिर्फ कलर लेयर हो। वो मैं आपको दिखा देता हूँ वैसा भी एक सिंपल। तो वो जो है इस तरह से भी डिज़ाइन को आपने डील कर लेना, देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैंपल। अब जो है फॉर एग्जांपल इस ऐसा डिज़ाइन आप लेते हैं और इसके ऊपर आपने अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना हो, तो वो किस तरह से कर सकते हैं वो भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। मैंने लेयर टूल लिया है। ठीक है, और एक अलग लेयर बना लेनी है पहले, अदरवाइज जो है वो इशू कर देगा। ये अलग लेयर कैसे बनेगी, ये देखें नीचे आए तो क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऊपर एक नई लेयर आ गई। ठीक है, लेयर्स के ऊपर काम करना है, बल्कि आप ऐसा करना कि डिज़ाइन बना लेना आप लोग, और ये ऊपर छोटी सी एक, देखिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन नहीं बनाया है इसके अंदर कोई। और इसके अंदर हम इसी की तरह का कोई जो है वो एडजस्ट भी करने की कोशिश करेंगे, अलग से जो है कोई नया कलर नहीं लगाएंगे। और इसी के ऊपर जो है वो लोगो भी एडजस्ट करने की कोशिश करें। लोगो को भी हमने ड्रैग करके ही लेके आना है,
तो लोगो ड्रैग करके ले आते हैं, फिर इस लोगो, तो इसको लेके आए हम। ठीक है, अब ये लोगो है हमारा। सो इसको आपने रीसाइज, पहले हमने देखा कि रीसाइज जो है हमने शिफ्ट के साथ किया था। अब हमने शिफ्ट के साथ नहीं करना, हमने शिफ्ट के बगैर करना है। शिफ्ट के साथ करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। फोटोशॉप में शिफ्ट नहीं प्रेस करना, इलस्ट्रेटर में शिफ्ट के बगैर कुछ नहीं करना, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, इसको मैं रीसाइज करता हूँ, ऑल्ट प्रेस कर सकते हैं आप लोग, ऑल्ट के साथ जो है वो काम हो जाएगा आपका बेहतर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है और मजीद छोटा कर रहा हूँ मैं इसको। अब कोई भी डिजाइन, कोई टेक्स्ट लिखें आप लोग, कोई डिजाइन बनाएं, कोई लोगो यूज करें, कोई शेप यूज करें, कुछ भी यूज करें, लेकिन कभी भी आपकी जो शेप्स हैं, एक्सटर्नल शेप्स हैं, या आपने दरमियान में कोई शेप बनाई है, उसके साथ आपका टेक्स्ट जो है वो करीब नहीं होना चाहिए, उसके दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए मस्ट। अगर डिस्टेंस नहीं होगा, आपको नजर आ रहा है कि मैंने बिल्कुल लोगों को छोटा कर दिया है, अगर आप इसके हिसाब से देखें तो बिल्कुल छोटा कर दिया, लेकिन क्या है कि उसमें स्पेस रखी है। ये नहीं किया कि जोड़ दिया हो और डिजाइन की खूबसूरती खराब कर दी हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने अपना लोगो इसके अंदर एडजस्ट करना है, ताकि आप लोगों का जो है वो डिजाइन मजीद अट्रैक्टिव हो। अब फॉर एग्जांपल ऐसा कोई आपने शेप ड्रॉ कर लिया, अब आपको जरूरत है कि इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, तो इसका कलर भी इसी तरह से चेंज नहीं होगा जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर था। तो इसका कलर चेंज करने के लिए भी आपको रेक्टेंगल टूल के ऊपर जो है ना इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से वो टूल सेलेक्ट करना है। जैसे रेक्टेंगल टूल के साथ हमने शेप बनाई थी, तो इस टूल को भी सिलेक्ट करना है। ये टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है ऊपर वो कलर शो होगा कि आप इसमें चेंज कर लो। इलस्ट्रेटर की तरह नहीं होगा कि जब मर्जी चाहे जैसे मर्जी चाहे इसका कलर जो है वो अपनी मर्जी से चेंज कर लें। इस तरह से आपने जो है वो, अब ये यहाँ से एक टेक्निकल, ये काफी टेक्निकल था, तो जब आपने करना है तो बड़े ध्यान से करना है, अदरवाइज जो है वो आपका ये इशू करेगा। ठीक है, सो काइंडली आप लोग पूछने से पहले जो है इसके ऊपर खुद अपनी कंप्लीट जो है वो ट्राई लगाना। जब 100% करने के बाद कोई फिर भी इशू आ जाए तो फिर जो है आपके लीडर्स भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ, इंशाल्लाह उस इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप लोगों ने पहले खुद कोशिश करनी है पूरी। ठीक है, खुद कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ज़्यादा काम कर सकेंगे अच्छे से, तो आपको समझ आएगी। ठीक है, अब मैंने ये बड़े डिटेल के साथ यहाँ पे बताया कि कल कल चेंज करना है तो किस तरह से करना है, लेकिन फिर भी अगर आपको इशू आता है तो वो बता देना आपने, लेकिन पहले क्लास को ध्यान से देखना है जहाँ से कोई इशू है। ठीक है, तो अब ये होगी हमारी, अब इसको सेव किस तरह से करना है ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, अब वैसे हम कंट्रोल एस प्रेस करते थे, इसी को भी कंट्रोल एस प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली जो है पूरी सोर्स फाइल के अंदर ये डिज़ाइन चला जाएगा और सेव हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया है, तो ये इस डिज़ाइन में सेव हो जाएगा, ये नीचे सेविंग हो रही है। ठीक है, अब जब भी मैं ये डिजाइन ओपन करूंगा, ये मॉकअप ओपन करूंगा, तो यही शो होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी जेपीजी फाइल सेव करनी है तो आपने पहले एक्सपोर्ट के ऊपर जाते थे इलस्ट्रेटर के अंदर, यहाँ पे जाना है कंट्रोल एस के ऊपर। ठीक है, कंट्रोल सॉरी सेव एस के ऊपर जाना है, सेव एज के ऊपर, और यहाँ पे नीचे ऑप्शन देगा, यहाँ से आपने जेपीजी फाइल जो है वो सिलेक्ट करनी है। और यहाँ से आपने इसका नाम, आपने लोकेशन देख लेनी है कि कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। मैं सोल्यूशन हैक के अंदर सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा और लिखूंगा यहाँ पे बिजनेस, सॉरी बिजनेस नहीं, बिजनेस फ्लायर, सॉरी फ्लायर लिख देता हूँ मैं सिर्फ, वैसे है बिजनेस फ्लायर लेकिन फ्लायर लिख दिया मैंने थोड़ी सी आसानी के लिए। मॉकअप फोटोशॉप पी एस मॉकअप, मतलब अपनी याद दहानी के लिए आपने ये चीज़ें रखनी होती हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि जो हमारा डिज़ाइन है वो किस तरह से सेव, ये इस तरह से आपने ध्यान से देखना है कि सेव करने वाला सारा प्रोसेस आपको बताऊँ। लार्ज फाइल वो देख लेनी है। ठीक है, जब आपने जहाँ पे पोस्ट करना होता है उसी के मुताबिक मैं 10 तक जो है रखूँगा। ठीक है, ये काफ़ी होती है, और ओके क्लिक करता हूँ तो जो है ये हमारा आ जाएगा। हाँ, मैं टेक्स्ट का भी अभी आपको बता देता हूँ, टेक्स्ट किस तरह से करनी है, सेट करना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको एक दफ़ा सेव्ड फाइल जो है वो पहले दिखा देता हूँ कि हमारी सेव फाइल किस तरह से आई है। ये हमारी सेव्ड फाइल आ चुकी हुई है, जल्दी से ओपन हो जाए तो।
जो अभी हमने किया सेव। ठीक है, खुल जा सिम सिम, ये जो है हमारा मोकअप रेडी हो चुका। ठीक है, तो आप लोग इधर सेम मेथड यही है, डिजाइन कोई भी हो, मोकअप कोई भी हो, मेथड सेम टू सेम यही है कि आपने उस ऊपर डिजाइन लिखा होगा कि प्लेस योर डिजाइन, वहां पे जाके आपने प्लेस योर डिजाइन पे जाके अपने जो है वो डिजाइन जो है वो सबमिट करना है। उसमें आपने कंट्रोल एस के साथ सेव करना है और आपका डिजाइन इसमें आ जाएगा, और आपने फिर उसको सेव कर लेना है, या अपनी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पे लाइट डालना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिजाइन। अब जो है हम देख लेते हैं, आप लोगों ने जैसे भी क्वेश्चन किया है कि नीचे टेक्स्ट किस तरह से ऐड करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों ने मोकअप खुद नहीं डिजाइन करना, ये जो मोकअप्स हैं ये ऑलमोस्ट सारे के सारे बनाए जाते हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर, ज्यादा आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफिक्स हैं। इलस्ट्रेटर एडिटिंग के लिए काम आता है, ठीक है, सॉरी फोटोशॉप एडिटिंग के लिए काम आता है, इलस्ट्रेटर जो होता है वो ग्राफिक्स के लिए काम आता है। ठीक है, ग्राफिक्स बनाने के लिए। तो जिस चीज को एडिट करना हो वो कर सकते हैं, अभी आप बना सकेंगे, आप लोग खुद इंशाल्लाह मौका बना लेंगे। इलस्ट्रेटर के ऊपर आप खुद ही बनाते हैं, आपको खुद समझ आ गई है किस तरह से बनाना है, यहाँ पे आपने अभी खुद बनाना नहीं स्टार्ट करना, अभी आप ले लें या फिर इलस्ट्रेटर में बना के जो है उसमें आप उसी की फोटोशॉप फाइल भी बनाई जा सकती है इलस्ट्रेटर के डिजाइन की, और ये लोग जो हैं वो सारे ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो बाद में बस कन्वर्ट कर, फोटोशॉप में जैसे एडिट करना आसान है, इलस्ट्रेटर के अंदर एडिट करना फिर मुश्किल होता है वहां पे। मतलब एडिट इस तरह से कि डिजाइन के ऊपर जो है नया डिजाइन उसको चेंज करके लगाना जो है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इधर उधर डिजाइन को लेके जाना। यहाँ पे जो है फिक्स्ड लेयर्स के ऊपर होता है, तो लेयर्स को चेंज करके उसके अंदर नई लेयर में नया डिजाइन ऐड किया जा सकता होता है, बस ये फर्क होता है। तो इलस्ट्रेटर आप यूज करें, और फोटोशॉप के ऊपर भी जो है आप वो डाउनलोड करके मॉकअप एडजस्ट कर सकते हैं फिलहाल। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने बनाना है, अपनी टेक्स्ट किस तरह से लिखना है। तो ये मैं एक जो शेप थी आपको मैं वे ये भी बता देता हूँ, कॉपी किस तरह से करनी है। ऑल्ट सेम सेम पहले की तरह ऑल्ट प्रेस करना है और ड्रैग करके नीचे ले आना है, इसको शिफ्ट के साथ ये जो है वो नीचे आएगी तो फिर ठीक रहेगी, फिर इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले आए इसको, इसकी कॉपी बन गई। रेक्टेंगल की यहाँ पे देखें दो कॉपीज बन चुकी हुई हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करता हूँ। टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टूल। जो भी चीज एडिट करनी है वो हमेशा उस टूल को सिलेक्ट करके होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट के लिए अलग लेयर नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब भी मैं कोई भी टेक्स्ट ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी अलग लेयर ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, तो ये तो भाई साहब लोडिंग ले रहे हैं, लेकिन हो जाएगा। इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता था कि आप लोगों ने जो है ना वो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर स्टार्ट में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर नई वर्जन डाउनलोड करने, वरना आप लोग जो है फंस जाओगे। ठीक है, तो अब जो है टेक्स्ट टूल हमारा सिलेक्ट हो चुका है। टेक्स्ट टूल की एडिटिंग भी आपने थोड़ी सी कर लेनी है कि कौन सा फॉन्ट आपने रखना है, जैसे मैंने पहले उर्दू फॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ था, जमील नूरी नस्टालिक, तो इसको चेंज करना है। इसमें पॉपिंस फॉन्ट जो है वो मैं यूज करूंगा, पॉपिंस फॉन्ट ही बिजनेस फ्लायर के लिए पॉपिंस फॉन्ट जो है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसको यूज करें। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये नीचे सिलेक्ट हुआ हुआ है पॉपिंस। ठीक है, रेगुलर यूज कर सकते हैं, रेगुलर ही फिलहाल हमारे काम का है तो रेगुलर यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ये टेक्स्ट आ चुका। रेगुलर के बजाय जो है मुझे लगता है लाइट वेरिएंट जो है वो ज्यादा अच्छा लगेगा, लाइट से भी ज्यादा कोई और देख लेते हैं, लाइट ठीक रहेगा। अच्छा, ये है हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ अब। ये पहले डमी टेक्स्ट है, इसकी मैं साइज और पोजीशन सेट कर लूँ। ठीक है, ये है हमारा डमी टेक्स्ट, और इसको मैंने एडिट करना है, सॉरी इसका साइज कम करना है, तो अब मैं शिफ्ट के बगैर करूंगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ किया तो ये खराब हो जाएगा। और इसके दरमियान में अब देखें आप लोग, ऊपर भी स्पेस है नीचे भी स्पेस है, तो ये नहीं मैं कर रहा कि जो है उसका उधर ही मैं फिक्स करके सेट कर लूंगा और बस काम खत्म। ठीक है, दोनों के दरमियान ऊपर नीचे दोनों में स्पेस है,
इसका कलर भी देख लेते हैं। अब ये देखें कोई ऑप्शन नहीं, मैंने इसको सेलेक्ट भी किया है, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा कि कहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, कहाँ मैं इसका कलर सेट कर सकता हूँ। अगर ये लाने हैं ऑप्शन तो आपने टेक्स्ट टूल के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। फिर जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे देखें लेयर सिलेक्टेड है, मतलब ये टेक्स्ट सिलेक्टेड है। तो फिर आपने यहाँ से जो है वो इसका कलर चेंज करना है तो वो कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक कलर जो है वो हम पे ऐसे ही है, जैसे क्या है ब्लैक कलर, आप लोग बताएंगे मुझे। ब्लैक कलर क्या है हम पे, मैंने बड़े डिटेल के साथ बताता हूँ वैसे। हराम है, बिल्कुल ब्लैक कलर हम पे हराम है। अच्छे समझदार हैं माशाल्लाह, आप लोग समझ गए हैं टाइम से। यहाँ से जो है वो मैं टेक्स्ट इसमें ये वाला नहीं, हाँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, हराम शुद्ध। ये देखें ये डार्क ग्रे है, फुल ब्लैक नहीं है, ठीक है, तो ये यूज कर लेते हैं। अच्छा अब मैंने इसको एडिट करना है, ठीक है, तो किस तरह से होगा, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो है वो चेंज नहीं होगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए मुझे एडिट का ऑप्शन दे रहा है। मैं इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करूंगा और इसमें मैं नाम अपना चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि सादुल्लाह सुल्तान जो है वो सबमिट कर रहे हैं असाइनमेंट, ठीक हो गया। और अब मैं इसी को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, स्पेस थोड़ी सी उसमें देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं इसको रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अलग टेस्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ। सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करने से भी टेक्स्ट जो एडिट हो सकता है, लेकिन कलर चेंज करने के लिए जो है वो डबल क्लिक नहीं, सिलेक्ट टूल जो टेक्स्ट टूल जो है सेलेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 07 एस एच, ये तो है कोड आपके कोर्स का, ठीक है। तो अब आगे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल एग्जांपल मैं 000 लिख देता हूँ, ये मेरा कोड है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो गया, मेरा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 0000। अच्छा वैसे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो 1 है, और किसी का 1 नहीं, सॉरी, इसको ये रखा। अब जो है हम इसी को ही कॉपी करेंगे ऑल्ट के साथ, और ऑल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ इसको सेम टू साइज सेम साइज में रखना है। अब हम क्या और चीज़ लिखते हैं, जैसे आपकी टीम का कोई नाम बता दें, कोई किसी एक टीम का जल्द से बताएं, मैं इधर लिखूं। नाम बताइएगा, मुझे टेक्स्ट कीजिएगा जिसका भी आपकी टीम का जो नाम। और क्या लिखते होते हैं आप, टीम का नाम मुझे बताएं। आर्ट स्क्वाड, आर्ट स्क्वाड लिख देते हैं जी इधर। टीम है हमारी, टीम भी लिख देते हैं बेशक, SH आर्ट स्क्वाड, इंस्टीट्यूशन है आर्ट स्क्वाड, ठीक है। हो जा भाई एडिट। टीम आर्ट स्क्वाड। अच्छा जी, तो ये हो गई हमारी टीम। वैसे वाइट कलर भी यहाँ पे चल रहा था, वो हमारा थोड़ा सा डार्क ही है तो वाइट कलर ठीक लग रहा था। अभी तो काफी सारी स्पेस पड़ी हुई है, इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। और क्या लिखते होते हैं, सबमिटेड टू, नहीं, इसके अलाइनमेंट सेट करने का अलग ऑप्शन नहीं है।
अलाइनमेंट आपने, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ इसको तीनों को ये ऊपर ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसी तरह से भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट भी। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, एक सेकेंड बस रुके। मैं ये देखिए आपको, वो देखिए टूल चेंज हुआ है ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी खत्म हो गई। आपको पहले कंट्रोल डी से इसकी सिलेक्शन, ऐसी कोई चीज में जो है ना बड़े ध्यान से काम करना है। कोई टूल अलग सेलेक्ट हुआ तो कोई नया पंगा हो जाएगा। इसको चेंज किया, और अब इसमें हमने क्या सेट करना था, सबमिटेड टू मी। टू मोहम्मद शाह, एडिंग साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी अलाइनमेंट मजीद सेट करनी है तो वो किस तरह। हाँ जी, आप भी लिख देना सबमिटेड टू मी। अच्छा, तो अब जो है इसकी अलाइनमेंट मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से होगी। अब ये देखें, अलाइनमेंट अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एक साइड पे स्पेस ज़्यादा है, एक साइड पे कम है। ये चीज़ें आप लोग खुद भी ऑब्जर्व किया करें, ठीक है। जैसे मैं इधर देख के ही लगा रहा हूँ ना अंदाजा, आपके सामने ही है, कोई अलग से तो नहीं कोई चीज़ भी कर रहा। ये चीज़ जो है इधर मैंने थोड़ा सा वो अलग टेक्स्ट रख लिया था, ये खराब करेगा हमें। बाकी तो ये एक ही है। अब ये देखें ऊपर अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने ये देख लेना, आपकी जो है इसेंशियल आया हो। पहले में हम इसेंशियल क्लासिक सेट करते थे, इसमें इसेंशियल वाला होगा। अगर कोई और होगा तो आपने इसको सेट कर लेना, ठीक है। अब ये नीचे से देखें, तीनों लेयर्स सिलेक्टेड हैं, ये देखें तीनों लेयर्स सिलेक्टेड हैं शिफ्ट के साथ। अब इनके दरमियान वाली स्पेसिंग हमने सेट करनी है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन है मजीद। अब काफ़ी सारे जगह ले अलाइनमेंट के ऑप्शन लेके आने चाहिए, तो ये जो है, ये देखिए अलाइनमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग हमने सेंटर में करनी है, तो ये देखते हैं सेंटर में अब डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, सारे दरमियान में आ चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरह से जिस साइड पे भी अलाइनमेंट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको इसकी। फिर कैसे करेंगे, अगर ऐसे हो तो वो, इसको ग्रुप में कैसे करेंगे अगर ऐसे हो तो वो, ग्रुप में मतलब इस सारे को एक ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करना है, ये पूछ रहे हैं। कंट्रोल जी प्रेस करें तो क्या होता है, कंट्रोल, ये ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप के अंदर वो सारा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। जो मर्जी टेक्स्ट लिखे, ठीक है। ये इस तरह से ग्रुप में भी चला गया, सेम टू सेम है, बाकी ज्यादा नहीं। ये रीसाइजिंग का थोड़ा सा ऑप्शन चेंज है और इस तरह से। अब मुझे लगता है कि ये हमारा डार्क कलर है, तो अगर वाइट भी फिल कर दें तो भी ठीक रहेगा। जैसे हम अपने नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर अलग लिख दिए हैं, तो अब हम इसे ग्रुप कर दें तो वो इसमें भी कंट्रोल जी से होगा। हाँ जी, ग्रुप करना है तो कंट्रोल जी से ही होगा। और ग्रुप का जो है ना इधर अलग से बन जाएगा, ये आप लोगों ने देखना है, ग्रुप के अंदर सारी लेयर चली जाएंगी जो जिनको आपने ग्रुप करना है, ठीक है। बाकी लेयर्स को नहीं छेड़ना, ऊपर नीचे नहीं करना, वरना इश्यू आ जाएगा। जिस तरह से जिस सीक्वेंस से मैं चला हूँ उसी सीक्वेंस से आपने भी चलना है, ठीक है। मतलब क्या है कि पहले आपने शेप ड्रॉ करनी है, लोगो बाद में लेके आना है। अगर शेप आप बाद में ड्रॉ करते हैं और लोगो पहले ले आते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि ये लोगो की फाइल अगर नीचे होगी ऐसे, तो फिर शो नहीं होगी, ये देखिए नीचे चलेगी, नजर नहीं आ रही। इसी तरह से आपने लोगो की इस लेयर को ऊपर ले आना है। वो इसमें अरेंज वाला ऑप्शन जो है ना वो कोई नहीं होता है, इसी तरह से आपने इसको ऊपर लेके आना है, ठीक है, लेयर्स के साथ। ठीक हो गया। उम्मीद है इस चीज की भी आपको समझ आई होगी अच्छे से। मैं इसको जो है ना ये सारे टेक्स्ट को वाइट करना चाह रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि वाइट कलर होगा तो अभी देख कोई किसी जगह कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहा कि कलर चेंज करना है, तो मैंने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है। फिर आप देखेंगे कि ऊपर कलर जो है वो शो हो जाएगा कि कलर यहाँ से चेंज हो सकता है, ये जैसे कलर आ गया। इसमें फुल वाइट करते हैं, ठीक है, वाइट ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे उससे। ठीक हो गया।
तो ये जो है हमारा इसके अंदर का डिजाइन था, मैं इसको कंट्रोल S से कर देता हूँ। ठीक है, आर्ट स्क्वाड में जो है ना ये मुझे भी ऐड कर दिया गया फिर। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव मैंने हो चुका है। अब इसको हम बंद करते हैं, एक नया जो है वो मॉकअप लेके आते हैं। ठीक है, वो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि स्पीड के साथ करें। ये कंट्रोल सेव किया कर दिया था, इस वजह से आपको इस तरह से शो हुआ है। अब मैं कोई नया मॉकअप लेके आता हूँ। ठीक है, मॉकअप का प्रोसेस सेम ही होगा हमेशा, आपको पता है। ये वाला मॉकअप जो है ये अब इन्होंने इलस्ट्रेटर के अंदर डाल दिया है। किधर है ये 2100? नहीं, एंड पे 236 है। 236, 236, 236 वाला किधर है भाई? कोई इधर होगा ही, पता नहीं इधर किस। 236 देखने वाली बात है, किधर है? ये वाला तो होगा इसका। ये दो है मुझे लगता है इसके अलग अलग से। हम एक से ज्यादा चीज सेलेक्ट करने के लिए साथ में शिफ्ट दबाना जरूरी है। हाँ जी, एक से ज्यादा चीजें सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का दबाना जरूरी है। अच्छा, तो अब ये वाला मॉकअप ले लेते हैं। इससे ज्यादा मुझे ये वाला मॉकअप जो है वो पसंद है। आप लोगों की ग्रुप में जो है सर आपके लीडर्स ने असाइनमेंट दी भी है बिजनेस कार्ड की, तो वो या इस तरह से जो है ना बिजनेस कार्ड के मॉकअप डाउनलोड करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मॉकअप है जो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो इसके ऊपर जो है हम अपना डिजाइन एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। आज वाला इसमें देखें कुछ अलग तरह से है। ठीक है, ये ऐसे ही शेप शो हो रही है। अब इसमें कम है क्योंकि डिजाइन कम है, तो दो जो है वो शो हो रहे हैं। ठीक है, तो एक राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसे भी लिखा हो सकता है। राइट साइड वाला जो है अपने इसके अंदर पहले सेट करना है, लेफ्ट साइड के अंदर सेट करना है, वो भी है। उसके बाद नीचे जो है इसके इफेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें अलग अलग जो चीज़ जैसे आपको चाहिए होगी आप उस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में लास्ट टाइम शेप थी, तो इस दफ़ा बैकग्राउंड में कलर फिल करना है, तो वो भी मैं इस वजह से मैंने इसको ओपन किया ताकि आपको ये भी पता चल जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, सेम वही प्रोसेस। ठीक है सर, इसका बैकग्राउंड नहीं चेंज हो सकता, अभी हम इसका चेंज करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा। लास्ट टाइम पिक्चर थी, इस दफा कलर फिल हुआ हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या फर्क है इसमें। तो अब पहले इसमें हम अपना जो है वो ले आते हैं डिजाइन। और डिजाइन हम कौन सा लेके आए, सोल्यूशन है वाले फोल्डर में चलते हैं। और और कौन सा डिजाइन आएगा हमारे पास? आज वाला ही कर लें या कोई पुराना डिजाइन ले लें? पुराना डिजाइन ले लें, पुराना डिजाइन ले लेते हैं। ये ऑलरेडी यूज तो नहीं हुआ होगा, ये मसला आ जाता है। नहीं, कोई नहीं। तो ये मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले अब ये देखें, अभी वो पहले वाला शो हो रहा है, तो इसको मैं अब फिर से साइज का इशू है। ठीक है, लेकिन हमें जो कि देखना पड़ेगा इसको, इसी के साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो साइज है वो अलग था, इनका साइज जो है वो अलग है। हाइट इनकी थोड़ी सी ज्यादा है, हमारी हाइट जो है वो बिजनेस कार्ड बिजनेस फ्लायर की थोड़ी कम है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा, तो हमने क्या प्रेस करना है, कंट्रोल S एज यूजुअल। ठीक है, तो हमारा ये डिजाइन जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद हमने सेकंड के ऊपर क्लिक करना है, लेफ्ट के ऊपर, फिर मुझे बताएगा ये किस तरह से होगा, मैंने लेके किस तरह से आना है और क्या करना है, जल्दी से बताएं, तब तक मैं जो है वो ट्राई करता हूँ। इसके ऊपर ये वाला लगा देते हैं सेकंड। ठीक है, और डन किया, कंट्रोल S किया। ड्रैग करके सर सेम ही अच्छा है, सेम अच्छा है, हम देख लेते हैं। अ, वाकई में सेम अच्छा है, सेम अच्छा है। चलो इसको भी बंद करते हैं और सेम वाला ले आते हैं। सेम किधर गया है? ये आ गया जी हमारा सेम वाला। इसको कंट्रोल S करते हैं, प्लेस, कंट्रोल S। एंड ये क्या किया मैंने? अच्छा ठीक है, वैसे मैंने चेंज करके डिजाइन लगाया था ना। अच्छा ठीक है,
ये डिजाइन लग गया। देन क्लिक कंट्रोल एस, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका जो है ना बैकग्राउंड कलर तो इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, आपको नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे बैकग्राउंड के ऊपर। बैकग्राउंड में ये देखें यहाँ पे लेयर शो हो रही है, एक कलर है, तो इसके ऊपर हमने डबल क्लिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो ये आगे इसका कलर शो हो रहा है। अब आप अपनी मर्जी से कलर को चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ से आप कलर को आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कलर चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये वाला कलर अट्रैक्टिव लग रहा है, सो मैं इसी के साथ जाना चाहूँगा। ये इधर से ये यहाँ से ये जो बेबी है ना, इस टाइप इसको मैं चेंज हो सकता है। एडिटिंग नहीं हो सकती, एडिटिंग भी हो सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। एडिटिंग क्या करना चाह रहे हैं आप, ये बताएं मुझे। अब इसमें भी हमने लोगो एडजस्ट करना है, तो मैं इसकी अलग, आप लोग जो है वो लोगो को उसी तरह से ही एक छोटी सी शेप बना के रख देते हैं। छोटी सी शेप नहीं बनाया करें काइंडली, पूरा लोगो पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर शेप बनाया करें काइंडली। अच्छा, इसकी मैं एक अलग लेयर यहाँ पे मैं इसको बंद करूंगा, क्योंकि हमने मॉकअप तो एडजस्ट कर लिया। बाकी इसके अंदर आप अगर मॉकअप के अंदर कुछ चीज़ें, इसकी लाइट्स इफेक्ट जो हैं वो, जैसे देखें ये चेंज करना चाहें, ठीक है, कुछ इस तरह से आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि ये एग्जैक्ट रहे, तो वो मॉकअप खराब नहीं होगा, उन्होंने अच्छे से एडजस्ट किया होता है। तो वो आप ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, लेकिन खैर अब हम जो है इसके ऊपर लेके आते हैं अपना डिज़ाइन, और सॉरी शेप का अल्लाह करे अल्लाह का आ जाए लेयर खुद ही से। बिल्कुल छोटी सी शेप, मतलब पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर, लेकिन उसकी विड्थ सॉरी लेंथ जो है वो बिल्कुल कम है। ये वाली, ये वाला कलर ठीक है, ये अगर एडजस्ट कर दिया जाए, ये वाला ठीक है, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर जो है मैं ये लेगो लोगो ले आता हूँ। लेगो कह रहा है, इधर है हमारा लोगो, ये लोगो लेके आया मैं। और ये छोटा सा आपको इधर नीचे नजर आ रहा है, इधर आ जाओ भाई। ये भागा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ऊपर जा रहे हैं। मैंने शिफ्ट के बगैर किया ना, इस वजह से। सॉरी, शिफ्ट के बगैर नहीं, वो माउस के बगैर किए। आर्ट, कार्डबोर्ड पे ये है लोगो। इसको थोड़ा सा, इसका ये ज़्यादा ही साइज कम है, तो ये देखिए शेप सेलेक्ट हो रही है, तो मैं लोगो को क्लिक करूंगा तो लोगो सेलेक्ट हो गया। और प्रेस करूंगा और इसको थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करूंगा, ताकि बेचारा नज़र भी तो आए थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ये है कि अभी इसमें स्पेस ऊपर भी है, साइड पे भी है, नीचे भी है, हर तरफ स्पेस है, फिर अच्छा लगेगा। मैं कोई लोगो को बहुत बड़ा रख दूंगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है। नीचे आपने वो पहले मैंने बता दिया किस तरह से करना है, तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस किया तो ये सेव हुआ। और अब जो है इसको मैं इसकी जेपीजी फाइल सेव करना चाहता हूँ, तो मैं जेपीजी फाइल सेव करूँगा सोल्यूशन है के फोल्डर में, तो यहाँ पे। और जेपीजी फाइल सेव एज से होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये क्या था, बिजनेस कार्ड, बिजनेस फ्लायर ही था, फ्लायर P7, काफ़ी सारे P7 के आगे। मॉकअप टू, PS मॉकअप टू है, PS सेव एंड सेव्ड। कंट्रोल सर, सोर्स फाइल में कंट्रोल एस से ही सेव होगा, हाँ जी, कंट्रोल एस से ही सेव होगा। अगर जेपीजी सेव करनी है तो कंट्रोल सेव एज पे जाना है, अगर सेव सोर्स फाइल सेव करनी है तो सेव पे जाना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हमारा ये वाला लोगो आया है, सॉरी ये हमारा डिजाइन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। तो देख लेते हैं, कल हमने ये वाला हमने बनाया था इलस्ट्रेटर के ऊपर,
ये हमारा इधर बना, ये इधर बन गया, ठीक है। ये 3 मॉकअप जो हैं वो हमने बनाए। मुझे लगता है कि इलस्ट्रेटर वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बाकी आप लोगों की अपनी राय है, लेकिन मुझे इलस्ट्रेटर वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। सिंपल है, डिसेंट है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, और बस ये अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, ठीक है। इलस्ट्रेटर के ऊपर जो मॉकअप्स बनाते हैं आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि इलस्ट्रेटर के ऊपर बन जाए तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। मतलब सिंपल है, आप लोगों को खुद बनाना आता है, कोई ज़रूरत नहीं है मॉकअप डाउनलोड करने की भी होती, लेकिन फिर भी सिखाना ज़रूरी था। आप लोग एक आध ट्राई करना ज़रूर, आपको समझ आ जाए। बाकी इलस्ट्रेटर जो है वो सारी चीज़ें पूरी कर देता होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी। हमने सेव करने तक का प्रोसेस देख लिया। अब आप लोग बताएं कि चीज़ें तो डिस्कस हो गई, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता सकते हैं बात। अब हम जो है ना वो क्वेश्चन आंसर जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो अपना जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या अपने फिर जो सूचना है का फेसबुक ग्रुप है उधर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे कि अपने टीम के ग्रुप में जो है वो टेक्स्ट करेंगे, मैसेजेस करेंगे, वहाँ पे आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स किया जाएगा, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग वालों के लिए फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखें, कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज़। और बाकी हम क्वेश्चन आंसर जो है सेशन अभी कर लेते हैं। स्टॉप।